सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं राकेश सिंह आज आप लोगों को हिंदी कक्षा 12 में पाठ 7 जो हमारा निर्धारित है निंदा रस, उसके जो लेखक हैं श्री हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय तथा कृतियां हम लोग पढ़ेंगे। इनका जीवन परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो हमारा 30% सिलेबस कम हुआ है उसके आधार पर यह और ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह हमारे पाठ में निर्धारित है। और मैं आप लोगों को वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कह देता हूं कि आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करूं। तो देखिए, जीवन परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 3 नंबर का आता है, 80 शब्दों में लिखना होता है। अगर आप लोग इसको इतना ज़्यादा पढ़ेंगे तो लिखते लिखते आप लोग 80 शब्द लिख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि पाठ 7 निंदा रस के जो लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय एवं कृतियाँ। देखिए, जीवन परिचय। श्री हरिशंकर जी का जन्म मध्य प्रदेश में इटारसी के निकट जमानी नामक स्थान पर 22 अगस्त सन 1924 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में इटारसी के निकट जमानी नामक स्थान पर 22 अगस्त 1924 ईस्वी को हुआ है। आरंभ से लेकर स्नातक स्तर तक इनकी शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। परसाई जी ने कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य किया तथा साथ साथ साहित्य सृजन आरंभ किया। नौकरी को साहित्य सृजन में बाधक जानकर इन्होंने उसे तिलांजलि दे दी, अर्थात इन्होंने स्नातक अर्थात बीए, उसके बाद एमए की परीक्षा नागपुर में आरंभ की। कुछ समय तक इन्होंने अध्यापन कार्य किया, साथ ही साथ साहित्य सृजन आरंभ किया। नौकरी को साहित्य सृजन में बाधक जानकर इन्होंने उसे तिलांजलि दे दी, अर्थात उसे छोड़ दी और स्वतंत्रतापूर्वक साहित्य सृजन में जुट गए। इन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका का संपादन, साहित्यिक मासिक मतलब महीने में एक बार इसका प्रकाशन होता था, आरंभ किया, लेकिन आर्थिक घाटे के कारण उसे बंद कर देना पड़ा। इनकी रचनाएं साप्ताहिक, हिंदुस्तान, धर्मयुग आदि पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित होती रही हैं। परसाई जी ने मुख्यतः व्यंग्य के ऊपर अधिक रचनाएं की। तो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं जो हमें लिखना है कि इनका जन्म मध्य प्रदेश के इटारसी के निकट जमानी नामक स्थान पर 22 अगस्त 1924 ईस्वी को हुई। आरंभ से लेकर इन्होंने स्नातक की शिक्षा मध्य प्रदेश में ही हासिल की और एमए की परीक्षा उत्तीर्ण नागपुर से की। शुरू में इन्होंने अध्यापन का कार्य किया, लेकिन स्वतंत्र रूप से अध्यापन का कार्य साहित्य का सृजन नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने अध्यापन का कार्य छोड़ दिया। वसुधा नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। इसके बाद देखिए, व्यंग्य प्रधान ललित निबंधों की रचना की। 10 अगस्त सन 1995 ईस्वी को जबलपुर में इनका देहावसान हो गया, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए इनका साहित्यिक योगदान। परसाई जी हिंदी व्यंग्य के आधार स्तंभ थे, अर्थात व्यंग्य जो कटाक्ष बोला जाता है इसके मुख्य रूप से लेखक थे। इन्होंने हिंदी व्यंग्य को नई दिशा प्रदान की और अपनी रचनाओं में व्यक्ति और समाज की विसंगतियों से पर्दा हटाया। व्यक्ति और समाज में जो विसंगतियाँ थी उसको हटा दिया। विकलांग, श्रद्धा का दौर ग्रंथ पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य संस्थान तथा मध्य प्रदेश कला परिषद द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया गया। इन्होंने कथाकार, उपन्यासकार, निबंधकार तथा संपादक के रूप में हिंदी साहित्य की महान सेवा की। तो जन्म, मृत्यु, कहाँ तक इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, किस विधा के ये लेखक थे, ये हमने देख लिया। अब देखिए इनकी मुख्य जो चीज़ें हैं, मुख्य चीज़ें जो रचनाएं हैं, अगर इनका आप जन्म, मृत्यु, साहित्य और रचनाएं भी याद कर लेते हैं तो आपको 3 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। रचनाएं में देखिए, परसाई जी अपनी कहानियों, उपन्यासों तथा निबंधों में व्यक्ति और समाज की कमजोरियों, विसंगतियों और आडंबरपूर्ण जीवन पर गहरी चोट करते हुए इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। जैसे कहानी संग्रह देखिए,
हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे। हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे। उपन्यास रानी नागफनी की कहानी तट की खोज। रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज। निबंध संग्रह है, देखिए, तब की बात और थी। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना। फिर से देखिए निबंध संग्रह में, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी, और अंत में। एक बार फिर इनकी रचनाएं देखते हैं। कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे। उपन्यास रानी नागफनी की कहानी तट की खोज। निबंध संग्रह तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार की ताबीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में। इनकी समस्त रचनाओं का संग्रह परसाई ग्रंथावली के नाम से प्रकाशित हो चुका है। साहित्य में स्थान परसाई जी हिंदी साहित्य के एक समर्थ व्यंग्यकार थे। इन्होंने हिंदी निबंध साहित्य में हास्य व्यंग्य प्रधान निबंधों की रचना करके एक विशेष अभाव की पूर्ति की। इनकी शैली का प्राण व्यंग्य और विनोद है। अपनी विशिष्ट शैली से परसाई जी ने हिंदी साहित्य में अपना प्रमुख स्थान बना लिया। तो आशा है आप लोगों को यह अच्छे से समझ में आएगा। आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो के देखिए और आपको ये जीवन परिचय आसानी से तैयार हो जाएगा और परीक्षा में निश्चित और निश्चित आएगा। धन्यवाद।